अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कैंपेन स्ट्रक्चर्स के ऊपर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कैंपेन स्ट्रक्चर को समझना फेसबुक एड्स को समझने के फर्स्ट स्टेप्स में से एक है। फेसबुक एड्स को समझने के फर्स्ट स्टेप में से एक है। मैं फेसबुक ओवरऑल फेसबुक मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ फेसबुक एड्स की। अच्छा तो जी, सबसे पहले तो आप ये एक स्ट्रक्चरल डायग्राम समझ लें। किसी भी फेसबुक एड्स का जो सबसे टॉप लेवल होता है वो होता है कैंपेन। जब भी आप मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहले आप का जो लेवल होता है वो कैंपेन होता है। आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि आपकी मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप क्या टेक अवे लेना चाहते हैं अपनी मार्केटिंग से। कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपकी मार्केटिंग का। आपकी मार्केटिंग का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को पिच करें कि वो परचेज़ करें आपसे कोई चीज़। आपकी कैंपेन एक अवेयरनेस कैंपेन हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि फेसबुक के ऊपर अगर आप एक कैंपेन देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंशन की टिप्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो फेसबुक के ऊपर एक कैंपेन रन करना चाह रही है कि जिसमें वो अवेयरनेस दे रही है जनरल ऑडियंस को कि आप A B C ये स्टेप्स लेके हेपेटाइटिस से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन होगी। इसका जो गोल है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। अगर आप एक टीवी शो रन करते हैं तो आप उसके ऊपर एक कैंपेन रन कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो अब यहाँ पे आपका गोल कोई चीज़ सेल आउट करना नहीं है। आपका गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो को वॉच करें। सपोज़ आपने कोई वीडियो अपलोड की फेसबुक के ऊपर, आपकी मार्केटिंग कैंपेन का जो गोल होगा वो ये होगा कि एज़ मैक्सिमम एज़ पॉसिबल लोग उसको वॉच करें। तो हर इंसान जो फेसबुक के ऊपर ऐड रन करता है उसका जो गोल होता है वो कोई चीज़ सेल करना नहीं होता। कोई टेंजिबल प्रोडक्ट, कोई डिजिटल प्रोडक्ट या वट एवर काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू हैव, ज़रूरी नहीं कि आपकी मार्केटिंग का गोल ये हो कि डायरेक्टली एक कोई कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आके आपसे वो चीज़ ख़रीद ले। मार्केटिंग के डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि फेसबुक एड्स का वाहिद मकसद सिर्फ कोई चीज़ सेल करना नहीं होता। उसकी कैंपेन के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टेक अवेज हो सकते हैं। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी इलेक्टोरल कैंपेन रन कर रही है फेसबुक के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कोई चीज़ सेल करनी हो। उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि अगर उन्होंने कोई वीडियो बनाई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ उस पर हैं। उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट जनरेट हो उनकी वीडियो के ऊपर, मीन्स कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन चूंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में, हम बात कर रहे हैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव में, तो हमारा जो गोल होगा कैंपेन का वो होगा टू सेल समथिंग। तो कौन सा गोल सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले कैंपेन के पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जब आप कोई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं फेसबुक के ऊपर, फेसबुक ऐड कैंपेन लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहला आपको ये डिफाइन करना होता है कि आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसा कि मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि ये मेरा ऐड अकाउंट है, तो मेरे इस ऐड अकाउंट पे देखें, सबसे पहले जब मैं क्रिएट करूँगा कैंपेन, ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन है वो है क्रिएट का बटन, कि जिससे मैं अपनी कोई ऐड कैंपेन जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। जब मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो सबसे पहली चीज़ जो वो मुझसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कि आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप अवेयरनेस कैंपेन रन करना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, रीच क्या होती है, इंगेजमेंट क्या होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। फेसबुक की जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कि क्लिक्स क्या होते हैं, रीच क्या होती है, इंगेजमेंट क्या होती है, CPC क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स जो होती हैं, फेसबुक इंप्रेशंस क्या होते हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम कैंपेन स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसके अलावा देखें, तीन इसके मेन सेगमेंट्स हैं, कि अवेयरनेस, एक है कंसिड्रेशन, एक है कन्वर्जन। हो सकता है आप अपना ऐड अकाउंट ओपन करें तो उसमें आपको जो कैंपेन क्रिएट करने का जो बटन है वो जब आप प्रेस करें तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से आपको चूज़ करने को मिले। क्योंकि जो ओल्ड अकाउंट है उस पर थोड़ा सा डिफरेंट शो होता है, जो न्यू अकाउंट है थोड़ा सा डिफरेंट उस पर शो होता है। तो आपको परेशान होने की बात नहीं, एक ही चीज़ है ये, बस इसका जो लेआउट है उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। आने वाले कमिंग डेज़ में भी हो सकता है लेआउट में कुछ
प्लस माइनस 19-20 चेंजेस हों, लेकिन वो पार्ट ऑफ फेसबुक कह लें कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है चीज़ें चेंज होती लेकिन होती रहती हैं, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपकी कोर फिलॉसफी है, जो कि आपकी कह लें कि प्रिंसिपल्स हैं, वो सेम रहते हैं। बेशक लेआउट चेंज होते हैं ना। 2015 में भी जो बेसिक स्ट्रक्चर था फेसबुक कैंपेन रन करने का वो यही था, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस आए, उनके एल्गोरिथम्स चेंज हुए फेसबुक के एल्गोरिथम्स के अलावा फेसबुक का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है। आपके पेज के लेआउट्स में डिफरेंट चेंजेस आए, लेकिन जो मार्केटिंग का प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। चाहे आप फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज़ कर रहे हो, चाहे आप जो है वो फिज़िकली एडवर्टाइज़ कर रहे हो, मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो यहाँ पे भी देखें ऑलमोस्ट वैसे ही लेआउट दिया हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस कैंपेन आपने रन करनी है। अवेयरनेस कैंपेन बेसिकली ये होती है कि जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी, कोई किसी इलेक्टोरल कैंपेन की, किसी पब्लिक अवेयरनेस मैसेज कोई देना हो, उसकी कैंपेन हो गई, या आपने कोई न्यू ब्रांड लॉन्च किया, आप चाहते हैं कि लोग आपका फिज़िकल स्टोर विज़िट करें, तो अपनी ब्रांड से रिलेटेड जो आप अवेयरनेस देंगे लोगों को, उसके लिए भी आप ये कैंपेन यूज़ करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आई वुड से कि जो ई कॉमर्स में काम करेंगे, उसमें हमने काम करना है सिर्फ दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स पे। उन दो के अलावा हमने कहीं मूव नहीं करना, फ़िलहाल नहीं करना। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव है ये इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने स्पेशली काम अगर करना है तो वो आपने करना है मैसेंजर या व्हाट्सएप कैंपेन्स के ऊपर, जो आपने स्टार्ट में करना है जब आप बिल्कुल न्यू हो, फर्स्ट टाइम फेसबुक के ऊपर एंट्री ले रहे हो। या तो अपने इस मैसेंजर इस ऑब्जेक्टिव पे काम करना है। इससे ये होगा कि आपका एक ऐड रन होगा, उसमें आप फेसबुक को ये बता रहे होंगे कि भाई मेरे ऐड का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे मैसेजेस करें। तो आप जो भी ऐड लगाएंगे उसमें आपकी प्रोडक्ट की जो ऐड क्रिएटिव है उसमें उसकी डिटेल्स होंगी, उसकी पिक्चर डिस्प्ले होगी, उसकी बेनिफिट्स कम्युनिकेट होंगे, और नीचे सेंड मैसेजेस का एक बटन होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास, सॉरी, आपका कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा। बहुत बेसिक और बहुत कॉमन कैंपेन है। ऑलमोस्ट हर बंदा जो फेसबुक एड्स पे स्टार्ट ले रहा होता है वो इसी कैंपेन को यूज़ करता है। लेकिन जो ज़्यादा इफेक्टिव कैंपेन है वो है सेल्स कैंपेन, जिसको हम कन्वर्जन कैंपेन कहते हैं। जब हम अपना शॉपिफाई पे स्टोर रेडी करेंगे तो हमने जो कैंपेन चलानी है वो कन्वर्जन कैंपेन ही चलानी है। इंगेजमेंट कैंपेन और कन्वर्जन कैंपेन दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर मैं बात करूँगा। वैसे मैं इन शॉर्ट बता दूं कि जब आप मैसेजेस कैंपेन रन करते हैं तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि इस तरह की कैंपेन्स में बिज़नेस को स्केल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास दिन में 100, 150, 200 जब मैसेजेस आएंगे तो आपकी जो इन पर्सन सेल्स स्किल्स होती हैं, जो वन टू वन टॉक में जो सेल्स स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप सेल्स कन्वर्ट कर पाएंगे। स्टार्टिंग के डेज़ में जब भी कोई, अक्सर जो फेसबुक एड्स लर्न कर रहे होते हैं वो इसी तरह की कैंपेन्स रन करते हैं जिसमें कस्टमर के साथ ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है और वो डायरेक्ट सेल्स अपनी निकाल पाते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बिज़नेस को स्केल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और ऑटोमेशन नहीं होती, विच मीन्स कि आपके जो नॉन सीरियस कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, वो आपको मैसेजेस करते हैं, रिपीटेडली मैसेजेस करते हैं, टन्स ऑफ मैसेजेस आपके इनबॉक्स में होते हैं। उन सबको, इवन कि जो उसमें से नॉन सीरियस लोग होते हैं वो भी आपका टाइम वेस्ट करते हैं आपसे बात करने में, और उसमें से फ़िल्टर आउट करने में एक्चुअल कस्टमर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। अगर आपके पास एक टीम मौजूद है जो कि मैसेजेस, जो कि कस्टमर सब रिस्पॉन्स को टैकल करती है, तो तब तो वेल एंड गुड, चलो आप चला लो कैंपेन। लेकिन दिस कैंपेन इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड कि आप लॉन्ग टर्म, अगर आपके गोल्स हैं ई कॉमर्स में काम करने के, तो आप इंगेजमेंट कैंपेन चलाएं। स्टार्टिंग में मैं आपको यही चलाना सिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद जैसे हम फेसबुक के एडवांस लेवल पे मूव करेंगे तो हम इसमें कन्वर्जन कैंपेन्स रन करेंगे। कन्वर्जन कैंपेन ये होती है कि आपने एक ऐड देखा, ऐड देखने के बाद आप डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाएं, उसकी ऐड के ऊपर क्लिक करें, वेबसाइट पर लैंड कर जाएं, आप फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करने के बाद जो भी लीड फॉर्म होगा उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये टोटली ऑटोमेटेड होता है। आपने फेसबुक ऐड लगाया, उसके बाद आप सो गए, आप सुबह उठेंगे, आपकी सेल्स आई हुई होंगी आपके पास, आपने ऑर्डर कंफर्म करना, उसके बाद उसको डिस्पैच कर देना। तो ये कन्वर्जन कैंपेन होती है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि आपने जब मेरा कोर्स परचेज़ किया था स्किल शॉट से, तो
आप ये बेसिकली कन्वर्जन कैंपेन मैंने रन की हुई थी कि जिसमें आपने ऐड देख के क्लिक किया, उस ऐड के ऊपर आप लैंड किए वेबसाइट पे, वेबसाइट के बाद आप पे आने के बाद आपने एक ऑर्डर फॉर्म फिल किया। उस ऑर्डर फॉर्म को फिल करने के नतीजे में ये जो है एक सेल का इवेंट जो है वो ये कंप्लीट हुआ मेरा। तो इससे अगर मैंने मैसेजेस की कैंपेन रन की होती तो मेरे पास टन्स ऑफ मैसेजेस रिसीव हुए होते और मुझे हर एक इंडिविजुअल से बात करके उसको कन्विंस करना पड़ रहा होता कि ये चीज़ ऐसे ऐसे ऐसे। सेल्स कैंप जो कन्वर्जन कैंपेन है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि 70-80% इन्फॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट के ऊपर थ्रो कर देते हैं। वहाँ पे आप सब कुछ मेंशन कर देते हैं, सब कुछ राइट कर देते हैं। तो जब आप वहाँ पे सब कुछ राइट कर देते हैं, सब कुछ मेंशन कर देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको हर दफ़ा अपने कस्टमर को नए सिरे से टाइम नहीं देना पड़ रहा होता वो सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने पे। ऑटोमेशन वाला फैक्टर आ जाता है इसमें। वो सारी इन्फॉर्मेशन रीड करता है, उसके बाद अगर वो कन्विंस हो जाता है उस सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद, तो इवेंचुअली फिर वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है। आपकी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, आपकी फ़िज़िकल हो या आप कोई एजेंसी रन कर रहे हो, मैं इस पे नहीं जा रहा, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ऑटोमेशन का फैक्टर आ जाता है, बिज़नेस को स्केल करना ईजी होता है। जब आप लो बजट के ऊपर अपनी कैंपेन रन करते हैं मैसेजेस की, तो लो बजट तो चलो आप टैकल कर लोगे मैसेजेस वाली कैंपेन में, लेकिन जब आपका बजट 15,000 20,000 रुपये पर डे पे जाएगा, जब आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, तो उस वक्त आप मैसेजेस वाली कैंपेन किसी सूरत नहीं टैकल कर सकते। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आप पागल हो जाओगे। तो जो कन्वर्जन कैंपेन होती है वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल मार्केट में भी जब काम करने के लिए आप आगे प्रोसीड करते हो, तो वहाँ पे भी कन्वर्जन कैंपेन्स ही यूज़ करते हो। आप मैसेजेस कैंपेन के ऊपर हर एक बंदे को कन्विंस नहीं कर रहे होते। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे हम यूज़ करते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस में, वो करते हैं लीड्स कैंपेन जो होती हैं। लीड्स कैंपेन में ये होता है कि आपके ऐड के ऊपर कोई क्लिक करता है तो उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें वो अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस या जो भी आपकी कस्टमाइज्ड फील्ड आप सेट करते हैं वो उसमें इंटर कर सकता है। इसको हम बारी बारी भी देखेंगे भी कैंपेन को लगा के। ये मैं वर्बली आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपकी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं। ट्रैफिक वाली कैंपेन एक है, ट्रैफिक वाली कैंपेन आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि फेसबुक का एआई ये डिटेक्ट करेगा कि आपने जब क्या ट्रैफिक वाली कैंपेन रन की है, तो इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर भेजेगा। फेसबुक उन लोगों को भेजेगा जो कि वेबसाइट विजिट करने के हैबिचुअल होते हैं। फेसबुक उन लोगों को नहीं भेजेगा जो कि इंगेज्ड शॉपर होते हैं, जो कि वेबसाइट पे परचेजेस करने के आदी होते हैं, उन लोगों को नहीं भेजेगा। देखें फेसबुक का जो एआई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेसबुक का एआई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फेसबुक को सब कुछ पता है आपके बारे में। शायद आपके पेरेंट्स को भी इतना ना पता हो जितना फेसबुक को पता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो फेसबुक को आपके कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत अच्छे से पता होता है। अगर आप मैसेजेस कैंपेन सेलेक्ट करते हैं तो फेसबुक को नहीं पता कि आपका जो कस्टमर है वो आपके ऐड में इंटरेस्टेड इतना ज़्यादा है या नहीं है। फेसबुक उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेगा, वो ऐड ज़्यादा दिखाएगा जो कि मैसेजेस करने के आदी होते हैं, जो कि मैसेजेस करने के हैबिचुअल होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपके पास रिसीव हों, क्योंकि आपने गोल सेट कर दिया कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए। तो फेसबुक डजंट केयर कि आपकी सेल निकल रही है कि नहीं निकल रही। फेसबुक विल केयर अबाउट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस यूज़र के सेंड करवाए। अब उस यूज़र को कन्विंस करना फिर वो आपका काम है। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव कैंपेन होती है ई कॉमर्स में वो होती है कन्वर्जन कैंपेन, क्योंकि कन्वर्जन कैंपेन में फेसबुक उन लोगों को आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करवाता है जो लोग आप इंगेज शॉपर होते हैं, जो लोग वेबसाइट के ऊपर परचेजेस के आदी होते हैं, जो थोड़े सीरियस कस्टमर्स होते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये क्वालिफाइड कस्टमर्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करते हैं ये सोच कर कि उन्होंने कोई चीज़ ख़रीदनी है। इनका बिहेवियर होता है, ये इनका बाइंग बिहेवियर होता है। फेसबुक को आप उसके तमाम यूज़र्स का बाइंग बिहेवियर पता है, तो फेसबुक उन लोगों को बेचता है जो कि कन्वर्जन कैंपेन में जो कि ख़रीदने के आदी होते हैं। तो जब हम कन्वर्जन कैंपेन रन करते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस में तो इसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा होता है। इसका बेनिफिट हमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो कन्वर्जन कैंपेन का इसलिए भी होता है क्योंकि आप फेसबुक को बता रहे हो भाई मुझे वो बंदे भेजना जो कि ख़रीदते हैं चीज़ें, मुझे ज़्यादा टाइम पास वाले लोग मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंड ना कराना। तो इससे ये होता है कि आपकी जो ट्रैफिक बिल्ड होता है वेबसाइट पे ये क्वालिफाइड ट्रैफिक होता है। ये सारी कैंपेन्स मैंने रन की हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इन कैंपेन्स को रन करने का, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म आपने गोल रखना है ई कॉमर्स में वो कन्वर्जन कैंपेन का रखना है। उम्मीद है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव की का थोड़ा सा आपको पता लगी होगी कि कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं।
इसको मैं खोल लेता हूँ, ये जो दूसरा अकाउंट है मेरा, इसमें भी देखें वही सेम चीज़ें, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल। इसमें देखें कंसिडरेशन में कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए, ऐप इंस्टॉल। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉल करें, तो आप ऐप इंस्टॉल वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। इसी तरह वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, मैसेजेस। सबसे ज़्यादा जो हमारा वास्ता पड़ेगा वो इन दो कैंपेन से पड़ेगा, मैसेजेस एंड कन्वर्जन। और उसमें से भी जो हम रिकमेंडेड कैंपेन है वो कन्वर्जन्स कैंपेन है, कन्वर्जन कैंपेन ही आपने रन करनी होती है। ये हो गया मैसेजेस ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे कैंपेन स्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा वापस आते हैं, तो देखें फेसबुक ऐड जब हम रन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कैंपेन। कैंपेन में हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो दूसरे दो लेवल्स है वो है एड सेट, एड सेट लेवल। एड सेट के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है, एड सेट के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि उसके इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए जिसको हम टारगेट कर रहे हैं अपने ऐड में, उसका जेंडर क्या होना चाहिए और उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। अब देखें कोई भी बंदा कैंपेन लॉन्च करता है अपनी, तो उसने फेसबुक को ये बताना होता है कि यार ये कैंपेन किन लोगों के लिए, किस एरिया के लोगों के लिए और किस इंटरेस्ट वाले लोगों के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोडक्ट बेचनी है, मैं चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट लाहौर के लोगों को दिखे, और उसमें से भी स्पेशली वो जो प्रोडक्ट दिखे वो 20 से 26 साल की जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स गर्ल्स को दिखे। फॉर एग्जांपल मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहा हूँ जो उनसे रिलेटेड है। तो फेसबुक आपका ऐड उन्हीं मतलब जो आपकी जो क्राइटेरिया डिफाइन किया उन्हीं लोगों को वो ऐड शो करेगा। तो एड सेट लेवल पे आप ये डिफाइन करते हैं फेसबुक पे कि आप का ऐड किस तरह के लोगों को, किस लोकेशन के लोगों को दिखना चाहिए। डेमोग्राफिक जो उनकी डोमेन होती है वो डिफाइन करते हैं आप, उनका इंटरेस्ट डिफाइन करते हैं, एड सेट का बजट डिफाइन करते हैं, स्केजुअल डिफाइन करते हैं, और ये डिफाइन करते हैं कि आपकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होनी चाहिए उस ऐड की फेसबुक पे। ये मैं भी करके दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में बेसिकली हम जो हैं वो आपका आपके ऐड का वो पार्ट जो कि आपके कस्टमर को विजिबल होता है वो ऐड क्रिएटिव होता है या ऐड होता है। ऐड क्रिएटिव जो है वो ऐड का ही एक हिस्सा है। ऐड जो आपका बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, एक आपकी ऐड कॉपी होती है, एक आपका ऐड क्रिएटिव होता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ऐड क्या होता है। बेसिकली ऐड मैं आई थिंक पहले बता चुका हूँ। अब जैसे ये एक ऐड है, ठीक है, ये एक ऐड हम देख रहे हैं, ये जो जितना भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ये ऐड कॉपी कहलाता है। जितना भी रिटर्न टेक्स्ट है ये ऐड कॉपी कहलाता है। और ये जो इसका ग्राफिक्स वाला पार्ट है कि जिसमें या तो वीडियो भी हो सकती है या तो इमेज ऐड भी हो सकता है, ये ऐड क्रिएटिव कहलाता है आपका। ये जो नीचे बटन आपको दिख रहा है ये कॉल टू एक्शन बटन कहलाता है। कॉल टू एक्शन बटन मीन्स कि आप अपने कस्टमर से क्या एक्शन दिलवाना चाह रहे हैं वो इस बटन में डिफाइन होता है। ये आपकी हेडिंग होती है ऐड की। ये जो लिखा है फ्री बोनस द 24 स्टेप फ्रेमवर्क आई यूज टू टीच मार्केटिंग, तो ये आपका एक पूरा ऐड होता है। ऐड जो होता है हमेशा आपकी फेसबुक ऐड कैंपेन का वो हिस्सा होता है कि जो आपके कस्टमर के सामने होता है, कस्टमर के सामने विजिबल होता है। जो विजिबल पार्ट होता है वो आपका ऐड होता है। तो फेसबुक ऐड कैंपेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे ऊपर कैंपेन, उसके नीचे आप डिफाइन करते हैं ऐड सेट, उसके नीचे आप डिफरेंट एड्स बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये ट्री के फॉर्म में क्यों है। ये ट्री के फॉर्म में इसलिए ताकि आप अलग अलग तरीके से अपने डिफरेंट एड्स को टेस्ट कर सकें। आप ये जान सकें कि आपका कौन सा ऐड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। इसको मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल देके। मिसाल के तौर पर आपके दो एम्प्लॉयज़ हैं, या बल्कि एग्जांपल थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। आप एक जैकेट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या जैकेट से आप बोर हो गए होंगे, कुछ और एग्जांपल आपको दे दूँ। आप एक मोबाइल कवर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि आपका मोबाइल कवर जो है वो कराची में अच्छा बिकेगा या इस्लामाबाद में अच्छा सेल होगा। तो आपने क्या किया, आपने बोला यार चलो टेस्ट करके देखते हैं, मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि इस्लामाबाद में अच्छा बिकता है या कराची में अच्छा बिकता है। तो आप यहाँ पे दो अलग अलग एड सेट बनाएंगे, कैंपेन के अंदर दो अलग अलग एड सेट क्रिएट करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको अभी इस वक्त एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ कि कैंपेन स्ट्रक्चर होता क्या है।
तो कैंपेन के अंदर आप दो अलग अलग ऐड सेट बनाएंगे। एक के अंदर आप सेट कर देंगे कि भाई मेरा ऐड इस्लामाबाद में दिखाना, लोकेशन आप इस्लामाबाद सेट कर देंगे। एक में आप लोकेशन कराची सेट कर देंगे। इसमें आप लोगों का एक पार्टिकुलर एज ग्रुप डिफाइन कर देंगे। इसमें आप एज ग्रुप थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अभी आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप की प्रोडक्ट किस तरह के लोगों में ज़्यादा अच्छी सेल होती है। तो अगर ये इस तरह से ट्री ना दिया होता, मतलब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बनाने की परमिशन फेसबुक ने ना दी होती, तो आप कभी भी ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं, आपको किन पैरामीटर्स की बेस पे अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये चीज़ आप डिफ़ाइन नहीं कर पाते कभी भी, और ना ही आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कर पाते लोगों की। आपका ऐड सोमालिया में भी दिख रहा होता, आपका ऐड जो लाहौर में भी दिख रहा होता, आपका ऐड हैदराबाद में भी दिख रहा होता, आपका ऐड मुंबई में भी दिख रहा होता। तो आपकी तो मार्केटिंग का मकसद ही फेल्ड हो जाता। आपने ये प्लान किया हुआ था कि मुझे कराची के इलाके डीएचए के अंदर जो डीएचए में जो है वो ऐड दिखाना है अपना, यहीं पर ही मेरी ब्रांड मैं चाहता हूँ कि अपनी पोजीशन करूँ और इस तरह के लोगों पे पोजीशन करूँ, इस तरह से अपना ऐड दिखाऊँ। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए दिया जाता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आप अपने हिसाब से टारगेटिंग कर सकें लोगों की। दूसरा ये कि आप टेस्ट कर सकें कि किस तरह का ऐड या किस तरह का एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये वाला जो एड सेट आपने बनाया था इस्लामाबाद के लोगों के लिए, तो अब इसमें भी आपने सोचा कि यार किस तरह का ऐड ऐसा होगा, मतलब जो फिज़िकल पार्ट, जो विजुअल पार्ट है मेरी कैंपेन का, वो किस तरह का ऐड ज़्यादा अच्छा काम करेगा इस्लामाबाद में। आपने अगेन यहाँ पे दो ऐड क्रिएट कर दी, इस ऐड सेट के अंदर दो ऐड क्रिएट कर दी, अलग अलग ऐड क्रिएटिव। उसके बाद आपने चला दी कैंपेन। क्यों दो ऐड क्रिएटिव क्रिएट की? ये देखने के लिए कि इसमें से कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस कैसे पता लगती है? परफॉर्मेंस हमें अपनी कैंपेन के जो मैट्रिक्स होते हैं उनसे पता लग जाती है कि किस ऐड ने कैसा परफॉर्म किया। वहाँ से हमें ईजिली ये चीज़ें हम फिगर आउट कर लेते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका कौन सा ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये वजूहत होती हैं एक कैंपेन स्ट्रक्चर बनाने की। इस वाले ऐड सेट पे आपने बजट सेट किया था सपोज 5,000 रुपये, और इस कराची वाला ऐड था उसमें भी 5,000 रुपये बजट दिया। फेसबुक को आपने बोला यार 5,000 रुपये में इसको दे रहा हूँ, इस वाले ऐड सेट को। ऑब्जेक्टिव मेरा जो है वो परचेज है, मतलब कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है, और मैं इस वाले ऐड सेट को भी 5,000 रुपये दे रहा हूँ, इस वाले को भी 5,000 रुपये दे रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे कौन सा ऐड सेट ला के देता है। कैंपेन ने बोला ठीक है भाई टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट किया, आपको पता लगा यार 5,000 रुपये ऐड पे लगाने के बाद इसमें मेरी 10 सेल्स आई हैं, और यही मैंने जब कराची में लगाया था तो मेरी जो थी वो सिर्फ 7 सेल्स आई हैं। तो फिर जब मैंने 4 दिन तक अपना ऐड रन किया तो मुझे समझ में आया कि यार इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं मेरी प्रोडक्ट, इस पर मेरी जो है सेल्स भी अच्छी आ रही है। कराची के लोगों को बेचने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे, और ना ही वहाँ से मेरी अच्छी सेल्स निकल रही हैं, और ना ही मुझे इस इंटरेस्ट के पार्टिकुलर लोग जो मैंने बनाए थे इसमें भी ज़्यादा मेरी जो सेल्स हैं प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि मेरी जो एडवर्टाइजिंग है वो किस डायरेक्शन में मूव हो रही। तो मैं क्या करूँगा, मैं कराची वाले ऐड को बंद कर दूंगा। मैं बोलूँगा इस्लामाबाद से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो इस्लामाबाद वाला ऐड चलाओ। तो फिर मैं इस ऐड सेट को आगे इस पर मज़ीद पैसा लगाऊंगा। जो मुझे कराची में पैसा देना था ऐड सेट में, वो 5,000 रुपये भी मैं लगा दूंगा इस वाले ऐड सेट पे। मैं ऐसे ही नहीं लगा दूंगा, स्केलिंग का भी एक तरीका होता है, वो हम सीखेंगे किस तरह स्केल करते हैं फेसबुक एड्स को, वो हम सीखेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक बर्ड आई व्यू ऐसा सेट कि मैं एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ कि कैंपेन का स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्या होता है, क्यों हम कैंपेन किस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फेसबुक ने क्यों कैंपेन के स्ट्रक्चर दिए हैं कि आप इस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ करो अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो होप के बात आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। इसी तरह फिर इस ऐड सेट में भी जो इस्लामाबाद में मैंने देखा कि यार जो मैंने वीडियो ऐड लगाया था वो बहुत अच्छा चल रहा है, जो इमेज वाला ऐड था वो तो यार काम ही नहीं कर रहा, वो तो मतलब बहुत बुरे रिजल्ट्स दे रहे हैं मुझे। उस पर ना तो ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ना तो उस वाले ऐड सेट से ऐड क्रिएटिव से ऐड से मेरे पास ना अच्छी सेल्स आ रही हैं। तो मैंने बोला यार ये जो वीडियो वाला ऐड है इसको मैं लगे रहने देता हूँ, बाकी मैं सारे ये वाला ऐड भी बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। ये तो खैर मैंने पूरा ऐड सेट ही ऑफ कर दिया। तो इस कैंपेन की मदद से मुझे पता लगा कि मेरा सबसे अच्छा ऐड कौन सा काम कर रहा है, किस तरह के लोगों में काम कर रहा है, सेल सबसे अच्छी कहाँ निकल रही हैं। अब जैसे कि लिखा हुआ है क्रिएटिव में आपका इमेजेस हो सकते हैं, आपका जो लिंक होगा वो होगा, मतलब इमेजेस के या वीडियो के अलावा आपकी वेबसाइट का लिंक हो सकता है उसमें, और ऐड कॉपी हो सकती है। ऐड वाला पार्ट जो उसको हम समझ चुके हैं अभी इस वाली एग्जाम्पल से। तो इसको हम देख लेते हैं अब स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जब
सबसे पहले हम कैंपेन अपनी लगाएंगे तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने बोला कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मैसेजेस ऑब्जेक्टिव है, तो मैं मैसेजेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका, इस पूरी कैंपेन को तैयार करने का, लेदर जैकेट की, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। और आप लोग यार परेशान ना हुआ करेंगे अगर लेक्चर नया आने में कोई थोड़ा सा डिले हो जाए। लेक्चर देखें, मुझे पता है कि मैंने करना ही करना अपलोड है, तो अगर आप नहीं भी मुझे मैसेज करके बोलेंगे कि आप अपलोड करें अपलोड करें अपलोड करें, तब भी मैंने करना है वो अपलोड। मैं थोड़ा सा देखता हूँ मेरा फिजिबल टाइम क्या है, तो आप परेशान ना हुआ करें इस चीज़ से। नेक्स्ट लेक्चर है वो डेफिनेटली अपलोड होगा, और ऐसा नहीं है कि वो अपलोड नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा करें इस चीज़ में, ये मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे।